परेशान होकर जिनी धमकी देता है कि अगर जिन्वू मना करता है तो जिनी उसका भांडा फोड़ देगा, लेकिन अगर वो बात मान लेता है तो वो इस बात को कब्र में ले जाएगा। धमकी सुनकर जिन्वू कड़वी कड़वी नजरों से जिनी को देखता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 के बारे में। कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का एक एजेंट जिनचुल को तहखाने से बचे 2 हंटर्स की रिपोर्ट करने आता है। उसकी बातों से जिनचुल को कोई खास गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन जब उसने जिन्वू का नाम लिया तो उसे कुछ शक हुआ और जिनचुल इस केस के लिए थोड़ा सीरियस हो गया। जब उसे पता चला कि मरने वालों में से एक मशहूर एस रैंक के हंटर डोंगसू का बड़ा भाई डोंगसुक था। अपने अपार्टमेंट में जब जिन्वू घर आता है तो जिना ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि उसका भाई फ्राइड चिकन लाया है। जिन्वू उसे बताता है कि उसके पास होम रेंट और माँ के हॉस्पिटल बिल को भरने तक के पैसे आ गए हैं। जब वो मुर्गा खा रहे थे तो जिना जिन्वू से रेड के बारे में पूछती है और ये देखकर हैरान है कि आज उसे चोट भी नहीं लगी, जिस पर जिन्वू चुप रहता है, ये सोचकर कि उसने कितनी आसानी से उन हंटर को मार गिराया। अगर वो पहले वाला जिन्वू होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन लेवल अप से अब वो निडर बन गया है। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालकर जिना जिन्वू से परेशानी की वजह पूछती है तो जिन्वू उसे बेफिक्र करके सोचता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे फिर से ऐसा करना पड़ा तो वो जरूर करेगा। बियर पीते समय जिन्वू को सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि उसे बियर पीने की वजह से डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है, यानी कि अगर जिन्वू जहर भी पिएगा तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन्वू जाने लगता है तो जिना सारा मुर्गा खुद खाने के लिए कहती है तो जिन्वू को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर वो मोटी हो गई तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। अपने रूम में जिन्वू बियर पीते हुए अपनी एबिलिटी को चेक करता है जो उसने कभी नहीं देखी थी। शायद उन्हीं की वजह से उसके ऑर्गन रीजनरेट हो पाए हैं। उसी रात के बाद में जिन्वू को उसकी बहन ने जगाया, जिसने उसे बताया कि जिनी नाम का लड़का फोन पर है। जिना ने उसकी मेज पर सभी खाली बियर की कैन देखकर उससे उनके बारे में पूछा, लेकिन जिन्वू बोला कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो ठीक है, और जिनी से मिलने के लिए बाहर निकल जाता है। कैफे पेने में जिनी डोंगसुक और उसकी टीम से अपनी जान बचाने के लिए जिन्वू को शुक्रिया करता है। जिन्वू जिनी से बुलाने की वजह पूछता है तो जिनी उसके सामने अपनी स्ट्राइक टीम बनाने की बात रखता है, लेकिन जिन्वू ने शुरू में ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास उसे खुश करने का टाइम नहीं है। लेकिन जिनी अपनी बात पर अड़ा रहा तो जिन्वू बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जिनी ने गिल्ड मास्टर बनने के अपने प्लान के बारे में बताया, जिसके लिए उसे 20 रेड पूरी करनी जरूरी है, जिसमें से जिन्वू के साथ उसकी पिछली रेड ही पहली रेड थी। जिन्वू का मानना है कि तहखाने जितने खतरनाक होंगे उनकी चीजें भी उतनी ही कीमती होंगी। यूजिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जिनी ने जिन्वू को बताया कि उसके पापा एक गिल्ड खड़ी करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें एस रैंक हंटर को कमांडर और उसके भाई यू जिनसुंग को दूसरे नंबर पर रखा जाएगा, क्योंकि अभी उसकी शक्ति जगी नहीं है। जिनी ने बताया कि सिर्फ एस रैंक हंटर मिन बयांग्यू, जो अभी तक किसी गिल्ड से नहीं जुड़ा है, वो रिटायर हो चुका है। जिन्वू ने बताया कि अगर तुम्हारे पापा की नजर दूसरी गिल्ड पर है तो तुम सब खतरे में आ सकते हो। जिनी रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो जिन्वू की हेल्प से रेड जीतेगा तो उसके पापा उस पर विश्वास दिखाएंगे। जिनी के पास जिन्वू के अलावा विश्वास करने के लायक और कोई नहीं है। जिनी जिन्वू को शामिल करने के लिए एक फोरम देकर उसे मनाने की कोशिश करता है और 19 रेड जितवाने के बदले जिनी उसको एक बिल्डिंग देता है जिसकी कीमत $30 बिलियन तक है। जिन्वू को लगा कि वो पहले जैसा होता तो मान जाता, लेकिन अब जैसे जैसे वो लेवल अप कर रहा है उससे जिन्वू एस रैंक से भी ऊपर चला जाएगा, जिससे 3 बिलियन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जिन्वू एक बार फिर मना कर देता है। परेशान होकर जिनी धमकी देता है कि अगर जिन्वू मना करता है तो जिनी उसका भांडा फोड़ देगा, लेकिन अगर वो बात मान लेता है तो वो इस बात को कब्र में ले जाएगा।
धमकी सुनकर जिनवू कड़वी कड़वी नजरों से जिनी को देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। अमेरिका में डोंगसुक का भाई डोंगसू लोरा नाम की लड़की से अपने भाई के कातिलों के बारे में और अगर उसके द्वारा किसी दूसरे देश में मर्डर करने की सजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और अपने अपकमिंग शेड्यूल कैंसिल करवा देता है। डोंगसू अपने हाथ में पकड़े नोटपैड को मसलते हुए उन दोनों का बुरा वक्त शुरू होने की बात कहता है, क्योंकि डोंगसू उनको मार डालेगा। एक पार्क में जिनवू और जिन्हा वार्म अप करते हैं और फिर जॉगिंग करने के लिए निकल पड़े। जिनवू उसे बहुत सारे फ्राइड चिकन खाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। जब वे पार्क में जॉगिंग करते हैं तो जिनवू अपनी बहन से पूछता है कि अगर उनके पास 30 बिलियन कैश हो तो वो उनका क्या करेगी। हिचकिचाहट के साथ जिना बोली कि वो माँ का इलाज, स्कूल की फीस और सेविंग करने में उनका इस्तेमाल करेगी। इतना सुनकर जिनवू ये बोलकर आगे निकल जाता है कि जिन्हा उसका पीछा ना करे। थोड़ी देर बाद जिनवू अपने डेली क्वेस्ट पर नजर डालने के लिए रुकता है और देखता है कि वो तो पहले ही पूरा हो चुका है। थकी हुई जिन्हा जिनवू के पास पहुंचती है, लेकिन उसका भाई अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ गया। जिनवू आगे जाकर देखता है कि डेली मिशन पूरे होकर डबल हो गए हैं। जब इनाम में मिले 2 लूट बॉक्स में से एक जिनवू पहला खोलता है तो उसे एक द डेमन्स कैसल एस रैंक डंजन की चाबी मिलती है, जहां जाने पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम की चीज मिलेगी जो किसी भी इंजरी या बीमारी को ठीक कर सकती है। जिनवू उससे अपनी माँ को ठीक करना चाहता है और उसे लाने का डिसीजन लेता है, चाहे उसके लिए उसे एस रैंक के डीमन से ही क्यों ना लड़ना पड़े। गेट एस रैंक का है, इसीलिए उसके साथ वही हो सकता है जो जेजू आइलैंड के हंटर्स के साथ हुआ था। चाबी के इस्तेमाल से जिनवू गेट के अंदर चला जाता है और जलते हुए शहर में पहुंच जाता है, जो बहुत ही डरावना था। जिनवू खतरा होने पर टेलीपोर्टेशन स्टोन से भागने का प्लान बनाता है। तभी एक 3 सिर वाला ड्रैगन जैसा डीमन आता है, जिसके ऊपर लाल रंग का नाम लिखा था, हेल्स गेट कीपर सेरबेरेस। जिनवू बिना डरे हिम्मत से उसके साथ लड़ने का फैसला करता है। जिनवू तेजी से भागता है और उसके ऊपर चढ़कर अटैक करता है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ड्रैगन के अटैक से बचते हुए जिनवू उसकी नाक पर वार करता है, लेकिन ड्रैगन उसे दूर फेंककर जिनवू पर हमला बोलता है और उसका एक हाथ काट डालता है, जिससे जिनवू की हेल्थ तेजी से कम हो गई। ड्रैगन उसे पंजे में दबाकर मारने की कोशिश करता है, जिससे जिनवू जैसे तैसे करके बचता है। ड्रैगन फिर से जिनवू को झापड़ पेल कर दूर गिराता है और उसकी तरफ भागता है। अपनी आधी से भी कम हेल्थ देखकर जिनवू फुल रिकवरी के इस्तेमाल से ड्रैगन पर कूदकर अटैक करता है, जिस पर ड्रैगन गुस्से में आकर जिनवू को दूर फेंककर उसे बुरी तरह से पीटता है। जिनवू अब बुरी तरह से इंजर्ड है, हेल्थ भी कम है और सिस्टम उसे जिंदा रखने के लिए बार बार वार्न करता है। वो 3 मिनट और रुकना चाहता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है। जिनवू टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने जा रहा था कि तभी ड्रैगन आकर उस पर अटैक करता है और स्टोन नीचे गिर जाता है। जिनवू भागकर छुप जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हारेगा। जिनवू हेल्थ बढ़ाने के लिए एक हीलिंग पोशन पीता है, लेकिन उतना काफी नहीं था, तो जिनवू कसाका की वेनम ग्लैंड का इस्तेमाल करता है, जो इंस्टेंट डंजन से एक अटैक बफ इनाम था। उस जहर को पीते ही जिनवू डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जिनवू फिर से लड़ने के लिए रेडी होता है तो ड्रैगन एक तेज दहाड़ के साथ जिनवू पर टूट पड़ा। वो अटैक जिनवू को भारी पड़ा। कुछ सेकंड रुककर जिनवू ड्रैगन को कमजोर होता देख उस पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे ड्रैगन को काफी नुकसान पहुंचता है। ड्रैगन जिनवू को लेकर खाई में कूद जाता है, जिससे जिनवू की हेल्थ बहुत कम हो गई थी। ड्रैगन जिनवू को अपनी जबड़े में पकड़ता है। उसके जबड़े में फंसे होने और अपने आखिरी हिट पॉइंट पर पहुंचकर जिनवू ने ड्रैगन पर बार बार वार किया। ड्रैगन की आंख में अनस्टॉपेबल अटैक से ड्रैगन छटपटाने लगता है और ड्रैगन गिरकर मर जाता है। नोटिफिकेशन खुलता है कि जिनवू ने हेल्स गेट कीपर सेरबेरेस को डिफीट कर दिया है और उसके जख्म भर जाते हैं। जिनवू उठकर देखता है कि उसे 3 आइटम मिले हैं, जिनमें एक चाबी भी है और जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल करने के लिए
इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और जिन्वू को डीमन कैस्टल में जाकर उन्हें ढूंढना होगा। जिन्वू फिलहाल के लिए वहां जाना अवॉइड करता है, लेकिन वो वापस आने का वादा जरूर करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।